नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुनैना कुमारी। बहन जी कहाँ से हैं आप? मैं जी गया जिला से हूँ, ग्राम गंगटी, पोस्ट रौना, थाना बेलागंज, जिला गया, बिहार से मैं हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं जी ली 20 सितंबर 2020 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जी सारे देवी देवताओं का भक्ति किया करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? मैं जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई जी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम होने लगी जी, मेरे को शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और जी भूत प्रेत बाधा होने लगी जी। मैं डेली टीवी देखती थी जी, मैं डेली संत रामपाल जी महाराज जी का मैं सत्संग देखती जी, पर समझ में नहीं आता था जी मैं क्या देख रही हूँ और क्या सुन रही हूँ। पर एक दिन जी मैं डॉक्टर के पास से आई तो उस टाइम में हमें चैनल पे जो सत्संग लगाई 8:30 तक जो आता है तो मैं लगाई, देखी। लास्ट में जो इंटरव्यू देखी तो मेरे दिल में ऐसा आया कि मैं यहाँ पे जाऊँ और नाम दान लूँ जी, मेरे यहीं से कल्याण होगा जी। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जी ये नंबर आप उतार लीजिए जी, ये नंबर पे मैं कॉल करूँगी और यहाँ से नाम दीक्षा लूँगी। मेरे हस्बैंड बोले अरे तुमको नहीं पता है, ये लोग पैसा लेके ही ऐसा बुलवाते हैं। हाँ बोले जो भी हो जी, परमात्मा की दया से मैं तो यहाँ जाऊँगी ही जाऊँगी। मैं जी क्या बताऊँ आपको जी, सर जी मेरे को पैर से चला नहीं जाता था जी, मैं घुटना टेक टेक के चलती थी, लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ जी, मेरे हड्डी टेढ़ हो गई थी जी मेरे बीमारी से, अर्थराइटिस प्रॉब्लम से। तो मैं किसी तरह पलंग से गुस्सा में जी उतरी और मोबाइल ली, उससे मैं लिख नहीं पाई तो मोबाइल से जी फ़ोटो मैं तो जैसे तैसे खींची जी, जो स्क्रीन पे मालिक का जो नंबर आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा जी ली। मैं सर जी इतना बता रही हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़ा नहीं हो सकती थी 10 मिनट में किचन में। मेरे को 1 साल हो गया था किचन में जाए हुए, आटा सानवे, 1 गिलास पानी उठाए हुए। जो मैं बता रही हूँ सर जी कि ये आने के यहाँ बाद भगत जी जो फॉर्म भरते हैं, समझाते हैं, तो बोले बैठ जाइए बहन जी। हम बोले सर जी हमें तो बैठना ही प्रॉब्लम है, हम बैठ नहीं सकते। तो इतना कह के मैं बैठने लगी तो एकदम आराम से जी बैठ गई। मेरे हड्डी प्रॉब्लम, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी, सारा रूल प्रोसेस में समझी जी। जो मैं गुरु जी का, संत रामपाल जी का जी मैं नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बहुत सारे लाभ मिले जी। मेरे शारीरिक कष्ट जो थे, मेरे को पहले से सोराइसिस थी जी, अर्थराइटिस थी, मेरे को कान बहता था जी, मेरे को ग्लैंड टीबी था जी, मेरे को माइग्रेन था जी, मेरे जितने बॉडी का अंग है जी उतने बीमारी मेरे को थी। डॉक्टर बोले कि अगर आपको ठीक होना है या स्वस्थ रहना है तो पूरे लाइफ दवा तो खानी पड़ेगी जी, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि दवाई खाओगे तो आप ठीक हो पाओगे। तो हमने डॉक्टर से भी कुछ क्वेश्चन किए जी कि जब हमने पैसा दे रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो आपसे ही हम पूछ सकते हैं ना कि सर जी हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो डॉक्टर बोले कि इसका गारंटी मैं नहीं दूंगा जी, मैं दवा तो आपको खानी है, तो आप समझना ठीक हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं तो इस बात से चिढ़ जाती थी जी कि दिखा भी रही हूँ, पैसा भी दे रही हूँ, फिर भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे जी। मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आई तो गया में नामदान केंद्र जो है, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र जो है, वहाँ आई जी। संत रामपाल जी महाराज से जी सारा, मैं जब भी दंडवतम करती थी मैं गुरु जी को मन में कहती थी कि मालिक संत रामपाल जी महाराज मेरे को इतनी शरीर में दिक्कत है कि जितनी मेरी शरीर में अंग है उतना ही प्रॉब्लम मालिक। वहाँ सारा अपना प्रॉब्लम सुनाई कि हमको अर्थराइटिस है, मेरा हड्डी टेढ़ हो गया है। तो यहाँ आश्रम के जो भगत लोग जो हैं वो बताए कि माता जी, बहन जी आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हम नामदान लिए और मेरी सारी बीमारी जी ठीक हो गई। परमात्मा की दया से परमात्मा रजा किए कि मैं आज उठ बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, किचन में भी सारा काम कर लेती हूँ। लैट्रिन बाथरूम जी हम घुसक घुसक के चलते थे, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज सारा कुछ काम जी हम खुद से कर लेते हैं जी। ये जी देखिए मेरी सोराइसिस की रिपोर्ट है, जो डॉक्टर ने बताई थी कि पूरे लाइफ आपको दवा खानी पड़ेगी। ये जो है आपका लीवर से प्रॉब्लम है,
और जी पूरे लाइफ दवा खानी होगी, नहीं तो और भी बीमारी होगा। ये जो नामदान जब लिए सर जी तो नामदान संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिए, तो मेरी ये जो अर्थराइटिस बीमारी है, सोराइसिस, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से जी ठीक हो गई। जो महीने का 10,000 का दवा खाते थे जी, 15,000 का दवा खाते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि जो मैं कमाती हूँ वो तो तेरे दवा ही में खर्चा होता है, तो तेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, फीस कहाँ से होंगे, किराया भाड़ा कहाँ से हम देंगे जी। बहुत तबाह थे। वो संत रामपाल जी महाराज हमें ठीक कर दिए। ये सोराइसिस बीमारी होती है जी, कुष्ठ रोग जैसा, जैसे ऊपर का चमड़ी जो निकलता है सर जी, और रेड सा होता है, उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप का होता है जी। मेरे पूरे बॉडी में अभी भी दाग है जी। ये सब देखिए सर जी, अभी भी मेरे को दाग है बहुत सारे जगह जी, अभी भी बहुत सारे दाग है जी, शरीर में बहुत सारे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से जी ठीक हो गई जी ये सोराइसिस बीमारी। और एक बीमारी जी है अर्थराइटिस की, वो भी सर जी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ गया में दिखाए थे हम, ये फरासत हुसैन डॉक्टर, जो सबसे मतलब अच्छे डॉक्टर जो हड्डी का हैं, उनसे दिखाए थे जी। ये मेरे हड्डी जो है ना जी सर जी, अर्थराइटिस से ये पूरा निकलने लगा था। ये घुटना का, दोनों पैर का, ये हाथ का टेढ़ा ऐसे हो गया था जी, लूला लंगड़ा की तरह। अभी भी है जी, देखिए थोड़ा सा है जी। परमात्मा की दया से एकदम ठीक हुई जी, अंगुली मेरी बराबर में आने लगी जी। और परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से जी एकदम ठीक हो गई जी। ये है अर्थराइटिस की। और सबसे लास्ट का जो है ये सब रिपोर्ट है जी, ये रिपोर्ट करवाए जी। ये रिपोर्ट में देखिए जी, मेरे डॉक्टर बोले कि आपका जो है ये आना चाहिए, आपको 73 आनी चाहिए आपको है जी यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड मेरा 130 बढ़ा हुआ था जी। इसमें संत रामपाल जी महाराज के दया से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरी जितनी होनी चाहिए थी जी उतना हो गई जी। और ये हो गई जी, एक्सरे हो गई जी। ये एक्सरे में डॉक्टर बोले थे जी कि ये आपका जो ये है, ये आपका जो घुटने का जो ग्रीस होती है जी, वो ग्रीस आपका ख़त्म हो चुका है। मेरा घुटना जो है जी कटर चलने के बाद एक डेग भी चलते तो कटर करता था जी, चल नहीं पाते थे, लगता जैसे हड्डी चूर हो गया है अंदर में, उस तरीके से जी। देखिए कितना गैपिंग है। वो डॉक्टर बोले कि पूरा ग्रीस आपका ख़त्म हो चुका है, हम 1 साल दवा करेंगे, उसके बाद आप बताओगे कैसा है, उसके बाद फिर हम घुटना का दूसरा इलाज करेंगे। फिर उसके बाद में जी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई जी। मेरे धीरे धीरे परमात्मा ग्रीस भरते जा रहे हैं जी। मैं मतलब 100 डेग जी, 200-500 डेग जी चल लेती हूँ तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होती है जी, परमात्मा की दया बंदी छोड़ संत रामपाल जी की दया से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी हम क्या कहेंगे, मालिक की दया है। हम तो यही कहेंगे कि आप परमात्मा का चैनल पर जो सत्संग आता है आप देखिए, और ये बुक जो ज्ञान गंगा है और जीने की राह है वो पढ़िए। जितने भी दुखी लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है जी। चैनलों पे जी गुरु जी का सत्संग आता है, उसके नीचे जी पीली पट्टी जो चलती है जी, तो 2 4 5 जो नंबरें जो आती है जी, चलते रहती है जी, वो नंबर से वो अपना उतारे और उसे फ़ोन करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने नज़दीकी सेंटरों से नाम दीक्षा जाके प्राप्त करें जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।